क्या हमें उस पागल की पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए? नो भैया, आई डोंट थिंक सो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ भैया, क्या आप उस पागल के चक्कर में पड़े हैं? हाँ। लीव इट ना। और वैसे भी आशु, जिस तरीके से मैंने उसे डांटा है ना, कोई पागल ही होगा जो हिम्मत करेगा इस साइड आने की। निहायती बेशरम होना पड़ेगा उसको इस साइड आने के लिए। हाँ भैया, भाभी सही कहती है। हाँ कोई इतनी बेइज्जती के बाद मुझे भी नहीं लगता कि वो सच में आएगा। करेक्ट। हाँ, चलो तुम लोगों की बात मान भी लो, लेकिन अगर 1% के लिए वो आ गया तो? भैया डोंट वरी, मैं हूं ना। चलिए मान लिया कल वो आ जाता है, सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट कीजिएगा। पुलिस रंगे हाथों से पकड़ लेगी, उसके बाद तो मैं सब देख ही लूंगा। मैं बैठा तो हूँ। भाभी तो भी समझाओ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती इनका। अरे बेटा, कहाँ खोए हुए हो? तू अभी तक सोयो ना है? नहीं अम्मा, नींद ना आ रही। क्यों? ला तेरा माथा दवाई दूं मैं? नहीं अम्मा, रहने दे। जब तक तेरी बहू घर नहीं आ जाएगी ना, तब तक मेरी नींद नहीं आएगी। अरे पता है हम लोगों ने कैसे किया, क्या क्या हुआ? हम लोगों ने उसको विंडो में देखा एंड इमीडिएटली हम लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। फिर तुम दोनों से बात हो गई, उसकी हमने ऐसी बैंड बजाई कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसको सीमा ने जूतों का हार पहनाया, मैंने तो उसे पूरी साड़ी पहनाई। इतनी बेइज्जती की उसकी, इतनी बेइज्जती की ना, उसको तो जीवन भर याद रहने वाला है। और क्या सीन था यार, उसको ना मजे चखा दिया हम लोगों ने। बहुत ये अच्छा घराना कोई किया। पागल वागल नहीं है, साइको है ये, इससे अलर्ट रहना। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, मुझे भी वो साइको ही लगता है वो? क्योंकि नॉर्मल आदमी ऐसी हरकतें तो नहीं करता। भैया भाभी आप टेंशन मत लो। उस घराना के खिलाफ ऐसा केस बनाऊंगा कि सालों तक जेल में चक्की पीसेगा। यस। अभी कौन होगा? देखो सीमा, मैं देखती हूँ। अभी इस वक्त कौन आया होगा? नमस्ते। हाँ कहिए माँ जी, क्या काम है आपको? डॉक्टर साहब हैं का? क्या काम है? मोई डॉक्टर साहब से मिलनो है। जी आइए आइए, अंदर आइए। जी। आशु, ये लेडी कौन है? मुझे नहीं पता। रवि भैया, जानते हो ये क्या माँ इनको? जी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आइए माँ जी, बैठिए। बताइए माँ जी, क्या काम है? डॉक्टर साहब बाय, माफ कर दो बाय। अरे किसे माफ कर दूं माँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बेटा वो मेरो बेटा घराना जाए तुमने जेल में बंद करवा दियो है। आप घराना की माँ है? हाँ बेटा, मैं घराना की माँ हूँ। बेटा बाय माफ कर दो मेरी खातिर एक बार। डॉक्टर साहब बाय, माफ कर दो डॉक्टर साहब बाय। बेटा मैं अरे तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। बैठिए। आप बोल रही हैं तो हम माफ कर देते हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम लोग केस वापस ले लेंगे, पर दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। हे जमुना मैया, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आशु, कर देना। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। सुनिए माँ जी, हाँ बेटा। एक बात अपने बेटे को साफ साफ बता दीजिएगा। वो कहा बेटा? वो ये कि हम रघुवंशी हैं। हमने हमेशा गाय, ब्राह्मण, गरीब और बुजुर्गों की मदद की है। हम उसे इसलिए नहीं छुड़वा रहे कि हम उससे डरते हैं, हम उसे इसलिए छुड़वा रहे हैं कि आधी रात को एक असहाय माँ हमारे पास आई है। उससे कह दीजिएगा कि उसके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर वो नहीं सुधरा तो उस रावण का अंत सुनिश्चित है। निश्चिंत रहिए बेटा, अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जाइए आप। आशु बैठो। रवि, कल तुम पुलिस स्टेशन चले जाना भैया और ये केस विड्रॉ कर लो। ओके भैया, जैसा आप कहें। गुड। घराना की फौज करेगी मौज। स्वागत है गुरु आपको। स्वागत है। बड़े केस से छूट के आए भाई, पार्टी तो बनती है। चले जलेबी भाई के हुक्का मार में। अरे चलो वो चक पियेंगे दारू, डांस भी करेंगे भाई, और ऐसा डांस करेंगे जो किसी ने नहीं किया है। चलो भाई, चलो 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 चलो।
तो पे हार जाऊं 10 की। हाँ, वाली उम्र मेरी 18 बरस की, बोंदू बोला मैं तो पे हार जाऊं 10 की। मार मार के मन रह जाऊं, मार मार के मन रह जाऊं, सिमट जाए सहेली 10 की, सिमट जाए सहेली 10 की। बोली उम्र मेरी 18 बरस की। चक अमल में आबे घर पे, आते ही सोच आबे है। हाँ, चक अमल में आबे घर पे, आते ही सोच आबे है। सिगरी राहत में करबट बदलूं, नींद न मुको आबे है। कौन करेगा मेरे मन की, कैसे कटेगी रात पल क्षण की। कौन करेगा मेरे मन की, कैसे कटेगी रात पल क्षण की। मार मार के मन रह जाऊं, मार मार के मन रह जाऊं, सिमट जाए सहेली 10 की। वाली उम्र मेरी 18 बरस की, बोलू बोला मैं तो पे हार जाऊं 10 की। मेरी जवानी मुख बड़ो सतावे है। हाँ, मेरी है गई मेरी जवानी मुख बड़ो सतावे है। रात दिन मोए खावे दौड़, भोरसी भन्नावे है। तू है अगर मैं हूँ पानी, बन जा मेरे दिल की रानी। तू है अगर मैं हूँ पानी, बन जा मेरे दिल की रानी। एक बार मोए गले लगाए ले, एक बार मोए गले लगाए ले। लिख दूंगा मैं, लिख दूंगा मैं, लिख दूंगा मैं नई कहानी। लागे जलेबी तू अफगानी, बन जा मेरे दिल की रानी। वाली उम्र मेरी 18 बरस की, बोंदू बोला मैं तो पे हार जाऊं 10 की। मार मार के मन रह जाऊं, मार मार के मन रह जाऊं, सिमट जाए सहेली 10 की, सिमट जाए सहेली 10 की। बोली उम्र मेरी 18 बरस की। टपकी जाए जलेबी रस की। अरे अम्मा। हाँ घराना। मेरी प्यारी अम्मा। हाँ घराना बता। बहुत जल्द तुम्हारे लिए बहू लेके आवेंगे। घराना देख, तो पता है आज तू कौन की बदौलत छूट के आए हो? बहुत अच्छे से पता है अम्मा, हमारी अम्मा की बदौलत। ना घराना, आशुतोष और बाकी बीबी अपर्णा की वजह से छूट के आए हो तू। ये क्या कह रही है अम्मा? हाँ मैं सच्ची कह रही हूँ, वो बहुत ही भला इंसान है। और कितनी बार कही है, पराई स्त्री पराये धन पर कभी बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। और तेने तो हद ही कर दी। वह शादीशुदा औरत से शादी करवा चाहे, वह पराई स्त्री थे। अरे मोतो तो बेटा कहवे में शर्म आ रही है। शर्म कर शर्म। ना अम्मा, ये तू ना भूल रही है, हमारी माई के भेष में हमारे दुश्मन बोल रहे हैं। लेकिन इन दुश्मनों से हमारा वादा है, घराना शादी करेगा तो सिर्फ अपर्णा से ही करेगा। जिसको रोकना है वो रोक ले। अरे नीलचे, परनारी पैनी छुरी 3 ढोर से खा। धन हरा यौवन हरे, अंत नरक ले जाए। तेरो अंत निकट आएगो। मैं तो कह रही हूँ तू अब भी सुधर जा, वक्त है तेरे पास। चल हट मुड़ीगा। वो शांति कपाट पढ़ावे आवे।
थैंक यू। मैम हम संजय कुरियर से आए हैं। ये सीमा का पार्सल है। हाँ मुझे दे दीजिए, मैं ले लेती हूँ। मैम आप ही सीमा हैं? नहीं मैं सीमा तो नहीं हूँ, सीमा मेरी ननद है और मैं उसकी भाभी हूँ, बट मैं पार्सल उसका ले सकती हूँ। अब सॉरी मैम, वो हम आपको पार्सल नहीं दे सकते क्योंकि हमारी कंपनी का रूल है कि जिसका पार्सल होता है उसी को देना होता है और उसका ही साइन लगता है। अच्छा ठीक है, मैं उसको बुला देती हूँ। सीमा। जी भाभी। तुम्हारा पार्सल आया है। ओह वाह, मेरे लिए पार्सल आया है। शायद रवि ने भेजा होगा। एक मिनट। हाँ जी मैम। क्या पार्सल है भैया? क्या है? सीमा। आज इसकी बारी और कल कोई है, कोई है। सीमा उठो, सीमा उठो। कोई है, कोई है, कोई है। सीमा उठो, सीमा, सीमा उठो। मैं तो नहीं शादी कर रहा था। क्या हो गया सीमा को? क्या? डॉक्टर आशुतोष, भगवान भी शायद भले लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। आपकी बहन का कातिल अब ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता, वो बहुत जल्दी कानून की गिरफ्त में होगा। कानून पे भरोसा रखें हम। जिस कानून की वजह से मेरी बहन चली गई, उस कानून पे भरोसा रखें हम। उसका हमको भी बेहद अफसोस है, लेकिन हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मुजरिम को सजा दिलवा कर ही रहेंगे। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है अपनी बीवी की। अब मेरा इसके सिवा कोई नहीं है। आप चिंता ना करें, मैंने आपके घर पर 2 कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी है और भाभी जी बिल्कुल सुरक्षित हैं। त्रिवेदी। हाँ माय डियर त्रिवेदी। चलो। कहाँ? अरे बूरा खाने। चलो। अरे यार साले भुक्कड़, तुझे हर समय खाने की पड़ी रहती है। सॉरी सर, बताइए कहाँ चलना है? घराना के घर रेड डालने। रेड डालने? हाँ। जैसे कि वो अपने घर माँ का आशीर्वाद लेने गया होगा। अरे सर, ऐसे लोग खून करने के बाद सबसे पहले जाते हैं रेड लाइट एरिया हल्का होने। चलो हम भी चलते हैं। और सर, हमने पहले से ही राम सिंह हवलदार को घराना के घर पर नजर गड़ा के बैठा रखा है। आप बोलो तो मैं उसे फोन करके बता दूं, वो घराना की माँ को सब कुछ बता देगा इस खून के बारे में। हाय हाय मेरी जान, क्या तूने आइडिया दिया है। जी करता है तेरी रोज ले लूं। क्या? ए पप्पी। अरे अरे सर, कैसी बातें करते हो? चलो बैठो। घराना कहाँ है?
जी घराना ने कछु कर दिया होगा। अरे अम्मा घराना कछु ना बहुत कछु कर दियो है। मतलब क्या तुम्हारे राक्षस बेटे ने ना हाँ क्या डॉक्टरनी ने बचाया हो ना हाँ भाई की बहन मार के बाकी पत्नी के पीछे पड़ो भयो है। हवलदार जी तुम गलत घर में आए गए हो जी। घराना को घर ना आए। तुम्हारा दिमाग तो खराब ना है। मेरा दिमाग सही है। तो घराना की माँ ना हो का? ना मैं घराना की अम्मा ना हूँ। मैं कहूँ खूनी और हत्यारे की अम्मा ना हूँ। ए घराना को चेक करो अंदर चलो। इसकी अम्मा ना है झूठ बोले। कोई ना अंदर। अगर घराना आए और हमें इन्फॉर्म ना किया तुमने तो ध्यान रखियो। हाँ हाँ देखी जाएगी। हाँ देखी जाएगी चलो। ठीक है। पता नहीं तरह तरह के केस लाता रहता है। कब सुधरे वो जन। मेरी तो बुद्धि खराब कर रखी है। आशुतोष घराना, इसको छोड़ना नहीं। इसी ने सीमा को मारा है। चल चल।
डॉक्टर आशु, देखो जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। तुम इस कदर खामोश घर में बैठकर सीमा की आत्मा को और कष्ट पहुंचा रहे हो। आप ठीक कह रहे हैं सर। ऐसे घर पे बैठने से सीमा वापस तो नहीं आ जाएगी। दिन रात अगर आप उसके दुख में ऐसे ही डूबे रहेंगे तो सीमा की आत्मा को आप कहीं न कहीं से चोट ही पहुंचा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा ये। मैं क्या करूं? मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में ना आए तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अरे जाओ और ठाकुर जी के दर्शन करके आओ, उनसे बात करोगे तो मन हल्का होगा। और हाँ, कल से हॉस्पिटल आओगे, ये डॉक्टर माहेश्वरी का नहीं, एक बड़े भाई का आदेश है। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ तुम्हें बहुत मिस करता है। ठीक कह रहे हैं सर। वेलकम सर। हेलो लिली, आज के मेरे क्या अपॉइंटमेंट्स हैं? सर ये कुछ पेशेंट्स हैं जो आपका ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें एक एक करके मेरे कैबिन में भेज दो। यस सर। मिस्टर अमित जी, यू कैन गो। थैंक यू। बैठो। कैसी तबीयत है? पहले से थोड़ा आराम है। पहले से आराम है? हाँ। 2 दिन की दवा दे रहा हूँ। जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर साहब। मैं तुम्हारी 2 गोली बढ़ा रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। परसों आके दिखाना। ठीक है। जल्दी ठीक हो जाओगे। डोंट वरी। ठीक है। खुश रहा करो। थैंक यू डॉक्टर साहब। राम राम डॉक्टर साहब। अरे राम राम पटेल साहब, आइए बैठिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले से तो अच्छा हूँ डॉक्टर साहब, पर डॉक्टर साहब मुझे अंदर से कहीं ऐसा लगे बुखार है। अच्छा, हाथ दिखाइए। पटेल साहब जी। मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ जी। आप ये टेस्ट कराइए जी। फिर कल आके मुझे बताइए। बिल्कुल। ये लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। बंद कर साले, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। रवि, रवि, आशु को मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ, उससे फोन भी नहीं लग रहा है और उसने कभी भी इतना लेट नहीं किया है। तुम ना डॉक्टर महेश्वरी से बात करो ना। भाभी मैंने डॉक्टर माहेश्वरी से बात की थी। हाँ। उन्होंने कहा भैया आज हॉस्पिटल जल्दी निकल गए। तो अगर जल्दी निकल गए तो कहाँ रह गए? ओह गॉड। भाभी मुझे लगता है हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हाँ। चलिए पुलिस स्टेशन। चलो। चलिए। अरे अननोन नंबर है। हाँ, हेलो।
जानू मैं तेरो आशिक। ना 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 ना, फोन मत काटियो, तेरा पति मेरे कब्जे में है। मैं कैसे मान लूं कि मेरे पति तुम्हारे पास हैं? गुड क्वेश्चन। मुझे पता था कि तेरा यही सवाल होगा। अबे चीरा, दे कान के नीचे। हेलो, ले बात कर ले अपने पति से। हाँ अपर्णा, अपर्णा। हाँ, आशु आशु, मैं सुन रही हूँ, बोलो। अपर्णा, मेरा किडनैप हो गया है और मेरा मोबाइल भी छीन लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जानू, अब तो हो गया विश्वास कि डॉक्टर हमारे कब्जे में है। तुमने डॉक्टर को क्यों कब्जे में किया है? तुम्हें क्या चाहिए? बहुत सही सवाल, क्योंकि ये हमारे और तुम्हारे बीच में बाधा बन गया था और ये बाधा अब मैं खत्म कर रहा हूँ। अरे लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए क्या? मुझे सिर्फ तू चाहिए, तू। अब तेरे लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं। और सुन, क्या? धीरज रख मेरी जान, तुझे अपने पति से तलाक लेना है। तलाक? ये तो इस जन्म में संभव ही नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पति को अभी मार देते हैं, बात खत्म। अरे अबे चीरा, मार दे पुलिस को, मार डॉक्टर को, मार इसे, मार। अरे सुनो, रुको, घराना रुको। मैं तुम्हें डाइवोर्स के पेपर देती हूँ। मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। मैं तुम्हें तलाक के पेपर लाके देती हूँ। आ गई अकल ठिकाने पर। होशियार तो तू है, पर मुझे इसके लिए थोड़ा सा सोचने का मौका तो दो। ठीक है, जा दिया। तब तक तुम आशु को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ना ना, तू हाथ मत जोड़। जब तू ही मुझे मिल रही है तो तेरे पति से मुझे क्या लेना देना? तुम उसे कुछ मत। अरे कुछ नहीं करूँगा, बोला ना। और फिर तो हमारी होने वाली बीवी भी तो है। तो ठीक है, कल तक मैं तेरा इंतजार करता हूँ। आ जाना अपने डाइवोर्स के पेपर लेके और बन जाना हमारी महबूबा। हाँ। और हाँ, पुलिस को मत बताना। कल 12 बजे कॉल करके एड्रेस बता दूंगा। शुभ रात्रि। भाभी, अब मैं इस घराना को नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी सीमा को और अब भैया को। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं भाभी। हाँ, चलो। आशु को कुछ नहीं होगा ना? नहीं, आप चलिए जल्दी। नहीं होगा ना? ये क्या कह रही हैं आप? घराना ने डॉक्टर आशुतोष का अपहरण कर लिया है? जी इंस्पेक्टर साहब, एंड उसने स्ट्रिक्टली वार्निंग दी कि हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। अच्छा ये बताइए कि घराना ने डॉक्टर साहब को छोड़ने के लिए क्या फरौती की मांग की है? घराना ने मेरी और डॉक्टर साहब के तलाक के पेपर मांगे हैं। What? जी। अच्छा ये बताइए कि तलाक के पेपर लेके उसने कहाँ बुलवाया आपको? उसने कहा है कि वो कल फोन करेगा और तब बताएगा कि कहाँ पर और कब लेकर आना है। पर इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस बात का डर है कि अगर उसे मैंने तलाक के पेपर नहीं दिए तो वो डॉक्टर आशु को मार देगा। आप घबराइए मत भाभी जी, कानून पे भरोसा रखिए। मेरे होते हुए डॉक्टर साहब का बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। कल जैसे ही घराना आपको अपनी लोकेशन बताए और आप तलाक के पेपर लेकर वहाँ के लिए निकलें तो आप हमें इन्फॉर्म जरूर करिए। मगर इंस्पेक्टर साहब। अगर मगर कुछ नहीं वकील साहब, आप मुझ पर भरोसा रखिए। कल आप जैसे ही अपने निकलने की सूचना हमें देंगे, हम आपको पीछे पीछे कवर करते रहेंगे और एन मौके पर जाकर उसे दबोच लेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू सर। चलिए भाभी। भाभी, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? आइए बैठिए। डोंट टेक टेंशन। टेंशन नहीं लो, इतना सीरियस मैटर है। मैं सब संभाल लूंगा।
हेलो। अरे हेलो नहीं, सुनो। तुम्हारे बोलने का वक्त अब खत्म हुआ और सुनने का वक्त अब शुरू हुआ। अपने तलाक के पेपर लेके ठीक 12 बजे अलबेला खंडहर में मुझे मिलो, समझी? रवि जल्दी चलो, हम लोग को अलबेला हट के खंडहर में पहुंचना है। भाभी निकलने से पहले एक बार इंस्पेक्टर त्रिवेदी को कॉल कर दीजिए। ओह शिट, मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। हाँ हेलो इंस्पेक्टर साहब। जी बोलिए भाभी जी। हाँ सर, घराना का कॉल आया था, उसने अलबेला खंडहर में बुलाया है और उसने कहा है 12 बजे तक पहुंच जाना। ओके आप निकलिए, डन। हम पहुंचते हैं। जी चलिए चलिए। चलो। अबे डेंजर। हाँ भाई। अबे सिगरेट विगरेट जलाओ। हाँ हाँ भाई। आ रही है मेरी महबूबा और आज हमेशा के लिए उससे मुक्त हो जाना है। उसको भी अभी खराब होना था। राना। स्वागत है सती सावित्री। आखिर सत्यवान को बचाने के लिए यमराज के पास आ ही गई। हाँ, मेरे पति को छोड़ दो। अरे छोड़ देंगे, पहले अपने और डॉक्टर के तलाक के पेपर तो मोए दो। ये लो तलाक के पेपर्स। अबे डेंजर। हाँ भाई। छोड़ दे डॉक्टर को। छोड़ दो भाई। जा डॉक्टर जा, माशका से मिलने अपनी। डॉक्टर साहब, महबूबा ने तो साइन कर दिया तलाक के पेपर पर, तो देर किस बात की? लीजिए और आप भी कर दीजिए और हमेशा के लिए दफा हो जाइए। अबे चीरा। हाँ भाई। पेन वेन दो इनको। भाई पेन तो नहीं, चाकू दूं क्या? अबे पेन का काम चाकू से होगा क्या? भाई भाई ये लो पेन। ओ घराना, तू सच में भैंसा बुद्धि है? तुझे लगता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा? ये इस जन्म में तो संभव है नहीं। ठीक है, अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो अभी पूरी कर देते हैं। मेरे होते हुए तुम आशु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आशु को मारने के पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। अरे चल हट। मेरी सीमा को मारा तूने। छोड़ूंगा नहीं। हाँ दूंगा। मेरी सीमा को मारा।
डॉक्टर साहब, हमने कहा था ना कि हमारे और अपर्णा जी के बीच से दफा हो जाओ। नहीं माने ना तो अब हो जाओ। सीमा के लिए तूने उसको बेरहमी से मार दिया। ये रवि के लिए कि तूने उसकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। ये आशु के लिए कि तूने उसको तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। ये मैं जो तूने मेरी हंसती खेलती गृहस्थी को उजाड़ने के लिए छोड़ दिया। अपर्णा, बहुत हो गया। तुम्हारा खेल अब खत्म। मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर साहब, आपने सही वक्त में आकर इस राक्षस को मारकर हमारी जान बचाई। नहीं मैडम, ये जान हमने नहीं बल्कि आपकी हिम्मत और आपकी दिलेरी ने बचाई है। अरे वरना पुलिस तो यूं ही बदनाम है कि वारदात के बाद पहुंचती है। मैडम, आज मैं पूरे पुलिस विभाग की ओर से आपको सैल्यूट करता हूँ। त्रिवेदी। यस माय डियर त्रिवेदी। सैल्यूट करो। किसे? अरे यार, तुम बहुत बड़े टोपा हो यार। अरे मैडम को सब सैल्यूट करो। मोंदो बोलो मैं तो पे हार जाऊं 10 की। हाँ, वाली उम्र मेरी 18 बरस की। मोंदो बोलो मैं तो पे हार जाऊं 10 की। बार बार के मन रह जाऊं, बार बार के मन रह जाऊं। सिमटी जाए सहेली 10 की, सिमटी जाए सहेली 10 की। बोली उम्र मेरी 18 बरस की। चक अमल में आवे घर पे, आते ही सोच आवे है। हाँ, चक अमल में आवे घर पे, आते ही सोच आवे है।
पल क्षण की, कौन करेगा मेरे मन की, कैसे कटेगी रात पल क्षण की। मार मार के मन रह जाओ, मार मार के मन रह जाओ, सिमट जाए, सिमट जाए, सिमट जाए सहेली 10 की, पाली हमारे मेरे 18 बरस की, बोलो बोला वो तो पे हार जाऊं 10 की। तेरी है गई मेरी जवानी, मुख बड़ो सतावे है। हाँ मेरी है गई मेरी जवानी, मुख बड़ो सतावे है। रात दिन मोए खावे दौड़, भोरती भन्नावे है। तू है अगर मैं हूँ पानी, बन जा मेरे दिल की रानी। तू है अगर मैं हूँ पानी, बन जा मेरे दिल की रानी। एक बार मोए गले लगाए ले, एक बार मोए गले लगाए ले, लिख दूंगा मैं, लिख दूंगा मैं, लिख दूंगा मैं नई कहानी। लागे जलेगी तू अफगानी, बन जा मेरे दिल की रानी। बाली उम्र मेरी 18 बरस की, बोंदू बोलो मैं तो पे हार जाऊं 10 की। मार मार के मन रह जाओ, मार मार के मन रह जाओ, सिमट जाए, सिमट जाए सहेली 10 की, सिमट जाए सहेली 10 की, बाली उम्र मेरी 18 बरस की। मेरी जिंदगी बस तुमसे है, मेरी आशिकी बस तुमसे है। मेरी जिंदगी बस तुमसे है, मेरी आशिकी बस तुमसे है। तुमसे ही तो है, तुमसे ही तो मेरी हर खुशी बस तुमसे है, दीवानगी बस तुमसे है। गरे गरे ग तुमसे है, तुमसे है गरे ग जिंदगी बस तुमसे है, गरे ग तुमसे है, तुमसे है गरे ग आशिकी बस तुमसे है। तेरे बिना तो ऐसा लगे कि मेरा दिन कभी शुरू ना हो। लाखों दुआएं मैं चाहे करूं, पर तेरे बिना वो कबूल ना हो। तुमसे मिलके ऐसा लगा मिल गया है खुदा। तुझसे जुड़ी सांसें मेरी, तुझ पे खत्म बातें मेरी। मेरी जिंदगी बस तुमसे है, मेरी आशिकी बस तुमसे है। मेरी जिंदगी
बस तुमसे है मेरी आशिकी, बस तुमसे है, तुमसे ही तो है, तुमसे ही तो है मेरी हर खुशी, बस तुमसे है दीवानगी, बस तुमसे है। गरे गरे ग तुमसे तुमसे गरे ग तुमसे, बस तुमसे गरे ग तुमसे, तुमसे गरे ग आशिकी, बस तुमसे है। तेरे बिना तो ऐसा लगे कि मेरा दिन कभी शुरू ना हो, लाखों दुआएं मैं चाहे करूं पर तेरे बिना वो कबूल ना हो। तुमसे मिलके ऐसा लगा मिल गया है खुदा, तुझसे जुड़ी